हाय एवरीवन, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपके अपने इम्प्रूव नॉलेज 360 चैनल में। दोस्तों, हमारी अभी रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग में हमारी चल रही थी सीटिंग अरेंजमेंट, बैठकीकरण। तो इसमें हमारी रीजनिंग की है 16 नंबर की क्लास। 16 नहीं है, रीजनिंग की हमारी 17 नंबर की क्लास। ठीक है। और हमारी जो सीटिंग अरेंजमेंट की क्लास है वो है 16 नंबर की। तो आज कल हमने इसका बेसिक देख ही लिया था, कैसे हमें राइट लेना या लेफ्ट लेना। और जिन्होंने नहीं देखा तो कल वाली वीडियो देख लेना इससे पहले। ठीक है जी, 60 नंबर की। तो आज हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन करेंगे। और थोड़े कल हमने थोड़ा सा बेसिक लेवल किया था क्वेश्चन का, थोड़ा सा आज हल्का सा लेवल को बढ़ाएंगे क्वेश्चन के। तो मैं क्या करूंगा, आपको इसमें स्क्रीन पे ही दिखाई देगा सब कुछ क्वेश्चन। आज मैं लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने में बहुत टाइम लगता है। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन बहुत लेंथी है, तो मैं इतने लेंथी क्वेश्चन यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा। अगर लिख भी दिए तो फिर जगह नहीं बच पाने। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्क्रीन आपको ये साइड में दिखाई देंगे सारे क्वेश्चन और ऑप्शन। यही से मैं आपको डायरेक्ट आंसर लिखवाएंगे और करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे करते हैं। ठीक है जी। इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन मैं यहाँ पे लिखूंगा आपके सामने। तो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, स्क्रीन पर देखते रहो आप। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है ए बी सी डी ई एफ और जी उत्तर की ओर मुख करके एक कतार में बैठे हुए हैं। भाई ये कितने जने हैं? 7 बंदे। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोग क्या है यहाँ पे देखते रहना स्क्रीन पे। तो स्क्रीन से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन क्या है क्या नहीं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है हमारे इसमें दिया हुआ, मैं देखता हूँ एक बार। ए बी सी डी ई एफ क्या है उत्तर की ओर, ये 7 बंदे हैं। कितने हैं? 7 पर्सन है, 7 पर्सन। एक तो यही इंफॉर्मेशन है। दूसरा क्या है, नॉर्थ फेस। नॉर्थ फेस। ठीक है जी। ये दो इंफॉर्मेशन इसके अंदर दे दी। उसके बाद क्या दिया इसमें, एक कतार में बैठे हुए हैं, यानी कि ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं। उसके बाद क्या है, इसमें आपका सेकंड पॉइंट देखना आप लोग। इसमें लिखा हुआ है एफ ई के ठीक दाईं ओर बैठा है। एफ कहाँ पे बैठा है? ई के ठीक दाईं ओर। ये ई है, इसके एकदम राइट में है। ठीक है जी। ये आपको लोग क्या कर लेना, ऐसे इनको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना। तो राइट में कहाँ है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ई और एफ क्या है, बिल्कुल साथ में है, ये फिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, सी बी और डी का पड़ोसी है। जो आपका सी होगा, ये आपका सी है, ये क्या है, बी और डी का पड़ोसी। ठीक है। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी, ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज का एरो है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, वह व्यक्ति जो कि डी के बाईं ओर तीसरा है। भाई वह व्यक्ति जो क्या है, डी के लेफ्ट में तीसरा है, वो कौन है हमें नहीं पता, यहाँ पे है कोई। ठीक है जी। वह एक छोर पर बैठा है। ये जो व्यक्ति होगा, ये क्या है, वन साइड हो गया। कोई सा एक क्या होगा, एक किनारे पे, एक किनारे पर होगा। एक छोर मतलब किनारे पर। ठीक है जी। तो और क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन के अंदर, डी के बाई ये ई ई जी के दाई और चौथा है। भाई 5वें नंबर की इंफॉर्मेशन देखो आप लोग, क्या लिखा हुआ 5वें नंबर पे, ई जी के दाई और चौथा है। ई जो है वो जी के दाई और, जी के राइट में 4th नंबर पे। अब हम लोग इनको बैठाते हैं भाई साहब, इनको शुरू करते हैं। हम लोग कैसे शुरू करेंगे, सबसे पहले यही इंफॉर्मेशन ले लो। ये वाली कैसे लेंगे भाई, यहाँ पे ले लिया हमने। डायग्राम कैसे बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे हम लोग यहाँ। ये हमने ले लिया जी, इसके राइट में चौथा ले लेंगे, 1 2 3। कौन है चौथे नंबर पे, ई। और ई के एकदम राइट में कौन सा होगा, एफ होगा। ठीक है जी। 1 2 3 4 5 6। एक 7 नंबर का और है, उसको अभी बाद में लेंगे। उससे पहले देखते हैं क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ। डी के लेफ्ट में कोई है जो कि किनारे पे है। भाई किनारे पे लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा लेफ्ट। तो डी कहाँ आएगा, डी के लेफ्ट में तीसरे नंबर पे है, यानी कि डी आपका या तो यहाँ आएगा, या तो डी आपका यहाँ आ सकता है। तो डी की दो सिचुएशन है, दो डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ई एफ, डी या तो आपका आएगा यहाँ पे, या फिर डी आएगा यहाँ पे।
क्योंकि इसके लेफ्ट में कोई होगा जो कहाँ पे आएगा, किनारे पर आएगा। तो ये दो क्या है, डी की कंडीशन है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डी सी जो होगा वो बी के और डी के क्या होगा, बीच में होगा। सी जो होगा भाई ये यहाँ पर हो गया कैंसिल, क्योंकि यहाँ पे सी नहीं आ पाएगा बी के और डी के बीच में। लेकिन अगर ये वाली इंफॉर्मेशन है आपकी, ये वाला गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमें बीच में सी बैठाना, बी के और डी के बीच में कौन बैठाना, सी। लेकिन यहाँ पे बैठ जाएगा सी। यहाँ अगर हम लोग सी बैठा देते हैं तो यहाँ पर बी आ जाएगा। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ था देखो, जो इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी उसको क्या कर दो, कट कर दो। ये हो गया, ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन होगी, इसको कट कर दो। अब ये वाली भी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसको कट कर दो। और ये हमने लिखी ली थी, लेकिन इसमें क्या था, ये किनारे पे है। जो भी डी के लेफ्ट में तीसरा है, डी के लेफ्ट में तीसरा क्या है, ये किनारे पर है। ये क्या हो गया, ये लास्ट हो गया किनारे पर। अगर ये किनारे पर हो गया तो इधर तो कोई आने का नहीं, एक हमें बढ़ाना पड़ेगा वो इधर को। तो कौन सा रह गया हमारा, ए रह गया हमारा भाई। ए बी सी डी इसमें से कौन सा रह गया, ए रह गया। ए आ जाएगा आपका यहाँ पे। ये आपका बनेगा डायग्राम। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके अंदर क्या पूछा है। ये भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो होगा भाई। अब क्वेश्चन आपको इन्फॉर्मेशन तो शो नहीं होने की, क्योंकि हमारा बन गया डायग्राम। अब इसी से हमने क्या करना, आंसर देने। ये हमारा कट हो गया, तो ये इसको हटा दो। अब तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, हम आंसर देंगे। उधर स्क्रीन पर आप लोग देखते रहना, मैं पहले क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देता हूँ क्या होगा। क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यह पूछा है ए कौन सा स्थान पर है, ए कौन से स्थान पर है। और इसके अंदर ऑप्शन जो है हमारे ई और डी के बीच में है, एकदम बाईं ओर एकदम दाईं ओर। तो एकदम दाईं ओर है, यानी कि थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला आ जाएगा, एकदम दाईं ओर। ठीक है जी, ये आ जाएगा आपका आंसर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा, सेकंड वाले का आंसर क्या है। सेकंड में पूछा है निम्न में से कौन से कथन निश्चित रूप से सत्य है। अब पहला क्या लिखा हुआ है, डी सी के ठीक बाईं ओर है। भाई डी जो है वो सी के ठीक बाईं ओर है, ये गलत है, डी तो दाईं ओर है। सेकंड में क्या पूछा है, ई ए और एफ के बीच में है। ई जो है ए और एफ के बीच में है, ये भी गलत है। तीसरा, सी बी के ठीक बाईं ओर है। सी जो है वो बी के ठीक बाईं ओर है, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या पूछा, जी ए के दाईं ओर पांचवें स्थान पर है। जी ए के दाईं ओर, ये भी गलत है, जी ए के तो बाईं ओर है। तो इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन होगा पांचवा, राइट। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। एक बार आप देख लेना इसको चेक करके, इनमें से कोई नहीं आएगा। ठीक है जी, कोई मैच नहीं कर रहा तो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा सी के बाईं ओर है। अब सी के बाईं ओर कौन है, बी है और जी है। ऑप्शन के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, जी बी और डी नहीं है, जी और डी, तो उसमें लिखा हुआ है डी ई एफ और ए, ये भी गलत है। केवल बी तो नहीं है, जी भी है साथ में, ये भी गलत है। तो इसका भी पांचवा ऑप्शन आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है जी, कोई नहीं, यही आ जाएगा आपका पांचवा ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या पूछा है, इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये है, मतलब ये आपका होगा बी का पड़ोसी कौन है, ये पूछा। बी का पड़ोसी भाई जी है और सी है। ऑप्शन के अंदर है जी और सी है, यस, पहला ही ऑप्शन है, सी और जी लिखा हुआ है इसके अंदर। तो सी और जी क्या होगा, यही आपका पहला ही राइट हो जाएगा। ठीक है जी, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमारा यही राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है। निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से असत्य है, यानी कि गलत है, बाकी सही होंगे। भाई ए एक छोर पर है, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही है। ई डी के बाईं ओर है, ई जो है वो डी के
क्या है, बाईं ओर है, ये गलत है, तो इनके दूसरा आ जाएगा इसमें। हमें गलत ही बताना, गलत कौन सा है। दूसरा ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि ये क्या है, ये गलत वाला, इसमें क्या होगा, सही होगा। अब इसमें तीसरा ऑप्शन लिखा हुआ है जी बी के ठीक बाईं ओर है, जी बी के ठीक बाईं ओर है, ये सही है, इसलिए ये होने का नहीं। अब चौथा ऑप्शन है इसमें एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ डी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा, ये भी सही है, क्योंकि ये हमें ध्यान रखना, ये इधर की तरफ फेस है इनके, इन सब के फेस किधर है, इधर है, तो इधर ये राइट होगा और ये क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इस वजह से ये पूरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली, 7 आदमी, नॉर्थ फेस है, और इसकी हमें सारी इन्फॉर्मेशन का क्या कर दिया, कलेक्शन कर लिया। यहाँ पर ऐसे ही आपको कलेक्शन करना, ये देख लेना ट्रिक कैसे है। उसके बाद इसी इन्फॉर्मेशन को पुट करते रहो, आपका डायग्राम बन जाएगा, पक्ति बन गई आपकी, पक्ति से आंसर तो फिर फटाफट हो जाएगा। अगर आपने ये सही बना दिया तो आंसर तो ऑटोमेटिकली सही आएंगे। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इन्फॉर्मेशन चालू होगी। अच्छा, हम यहाँ पे भी क्या देखते हैं, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का हम लोग करेंगे कलेक्शन सबसे पहले। भैया आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, आप यहाँ देखते रहो, मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का क्या कर देता हूँ, कलेक्शन कर देता हूँ। क्या है इन्फॉर्मेशन, 9 मीटर है, कितने, 9 मीटर। और क्या दिया गया है इसमें, 9 मीटर दिए हुए हैं, एक बेंच पर बैठे हैं, 9 कैसा है, ए टू आई तक, और बेंच पर बैठे, बेंच पर बैठे। चलो अब चलते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन क्या है, सी। सी क्या लिखा है, जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, डी के क्या है, ठीक दाईं ओर, यानी कि डी और सी क्या है, एक साथ है। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, ये होगा ई, इसके दाईं ओर होगा तीसरे स्थान पर। ठीक है जी, कौन सा, सी। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एक ये इन्फॉर्मेशन, एक ही। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या दिया हुआ, बी एक छोर पर है, यहाँ पे लिख देते हैं, बी क्या है, किनारे पर, किनारे पर हो गया। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है, एच किसका पड़ोसी है भाई साहब, एफ और जी का। ये यहाँ पे जी, ये एफ, ये चेंज हो सकते हैं, कोई सा किधर भी जाएगा। उसके बाद एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। एफ कहाँ दिया हुआ है, बी के बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट में, तो कौन से नंबर पर, तीसरे पर। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, हो गया जी। एक पॉइंट और बचा, बस इसमें क्या बचा, ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए जो होगा वो एफ के क्या होगा, ठीक बाईं ओर है। ये दे दिया क्वेश्चन के अंदर। तो अब ये क्वेश्चन के अंदर दे दिया, ए एफ के बाईं ओर है, तो इधर ही आएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन के बाद हम लोग कहाँ पे चलते हैं, इसके डायग्राम पर। तो एक बेंच है, बेंच पर बैठ के ऐसा करके, यही है, हम नॉर्थ की तरफ मान लेंगे इनका फेस, इधर होगा आपका लेफ्ट और इधर होगा आपका राइट। ऐसा करके हम करेंगे इसको फोल्ड। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इंफॉर्मेशन को रखेंगे, जो हमारे पास बिल्कुल सॉलिड इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दो तो हो गई हमारे पास सॉलिड। अब हमें ये देखना, जो ये एलिमेंट है डी सी ए एफ, क्या इनसे जुड़ा हुआ कोई और इंफॉर्मेशन है। अगर वो है तो सबसे पहले हम उसी इंफॉर्मेशन को लेंगे। तो हमने ये देखा, हमें क्या मिला भाई, ये सी है, सी यहाँ पे भी है, तो सी से जुड़ी हुई क्या है, एक इंफॉर्मेशन है, वो हमें नजर आई एक इंफॉर्मेशन। उसके बाद दूसरा क्या है, इस सी से जुड़ी, दूसरी क्या है, ए से और एफ से जुड़ी हुई है। तो हम इससे शुरू करेंगे, क्योंकि एफ की इंफॉर्मेशन हमारे पे 3 जगह है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग शुरू यहीं से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ए और एफ क्या है, एक साथ है, ए और क्या हो गया, एफ हो गया। और ये इंफॉर्मेशन के अंदर क्या है कि एफ जो है वो बी के लेफ्ट में तीसरा है। अब बी का लेफ्ट होगा तो पहला, दूसरा, तीसरे पे ये है तो बी आएगा आपका यहाँ।
ठीक है जी, ये इन्फॉर्मेशन हो गई हमारी कंफर्म वाली। तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो फिलहाल। अब क्या है, एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जी और एच के बीच में क्या है, एफ है। एफ जो हो जी, सॉरी, एफ के और जी के बीच में क्या है, एच है। भाई एच इधर तो आएगा नहीं, तो एच आएगा आपका यहाँ पे और जी आएगा आपका यहाँ पे। ये हमारे 5 एलिमेंट्स तो हो गए बिल्कुल कंफर्म। अब एक और है कि बी क्या है, किनारे पर है। अगर बी किनारे पर होगा तो बढ़ेंगे किधर को, इधर को। भाई 5 ही हो गए तो 4 बंदे होंगे, वो कहाँ आएंगे, इस तरफ आएंगे 4। ये भी कंफर्म हो गया। तो बी किनारे पर हो गया, ये वाली इंफॉर्मेशन भी हो गई। अब आ जाओ डी और सी, इनकी इंफॉर्मेशन पे। तो इसमें क्या है, ई के राइट पर तीसरा सी है। भाई ई के राइट में तीसरा कौन सा होगा, सी होगा। मान लो ई आया आपका यहाँ पे, पहला दूसरा तीसरा, ये आएगा आपका सी यहाँ। ई आएगा यहाँ पे, ये इंफॉर्मेशन कट। और इसके अंदर एक ये हुआ कि डी और सी क्या आएंगे, एक साथ आएंगे, तो डी यहाँ पर आएगा। अब बचा क्या आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, बचा आई आ जाएगा आपका। हो गया आपका डायग्राम क्लियर। ठीक है जी। अब 9 के 9 को हमने बैठा दिया इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन, इस पर बेस जो है इन्फॉर्मेशन। तो अब आप क्वेश्चन को भूल जाओ, डायरेक्ट ये देख लो, इन्फॉर्मेशन को भूल जाओ, क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है जी। सबसे पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन उपयुक्त बैठने के क्रम में निरूपण आधार पर सत्य है। क्या क्या ऑप्शन है, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। भाई डी के और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन हम जो इसका पहला करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। डी और एच के बीच में कहा है 3 आदमी, 3 ही बैठे हैं। ठीक है जी। तो पहले वाला ही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो एक बार फिर भी आगे देखते हैं। बी एफ के दाएं और चौथे स्थान पर है। बी एफ के दाएं और चौथे स्थान पर है, गलत है। बाकी तो सारी इंफॉर्मेशन गलत ही, हमें करने की जरूरत ही नहीं, आप लोग देख लेना, सब गलत ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा, सेकंड पे, निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है। सी के बाईं ओर मित्रों का समूह कौन सा बैठा है, सी के बाईं ओर ये बैठा है आई डी, ई आई डी। अब ऑप्शन के अंदर है ई आई डी, यस, तीसरे नंबर पर दिया हुआ, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बी के अलावा दूसरे छोर पर निम्नलिखित में से कौन बैठा है। बी के अलावा दूसरे छोर पर, एक तरफ तो बी हो गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, ई हो गया। ई ऑप्शन में है, हाँ है। कितने नंबर पे, चौथे नंबर। ये वाला आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। इसको देखते रहो और आंसर लगाते रहो। उसके बाद फिर पूछा है ए का पड़ोसी कौन है। ये ए है, इसका पड़ोसी कौन होगा, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा। तो सी और एफ है ए का पड़ोसी। तो सी और एफ ऑप्शन में है, ऑप्शन में नहीं है सी और एफ। तो इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता, नहीं है तो ज्ञात कर सकते हैं हम लोग, सी और एफ है, ज्ञात कर लिया। तो इसका आंसर आएगा पांचवा। पांचवा क्या आएगा आंसर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। भाई सी और एफ ऑप्शन में है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आने का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, बेंच के ठीक बीच में कौन बैठा है। क्वेश्चन नंबर 5। बेंच के ठीक बीच में, भाई 9 आदमी है तो 4 इधर से निकाल दो, 4 इधर से निकाल दो, ए आ जाएगा। ए है ऑप्शन के अंदर, ये तीसरे नंबर पे है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके राइट आंसर जितने हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। ये क्वेश्चन पीओ के मेंस लेवल के क्वेश्चन थे, तो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन कराए मैंने आपको, बिल्कुल डिक्टो मिलेंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। तो आज हमने क्वेश्चन तो हमने 2 ही किए, लेकिन 2 के अंदर 10 क्वेश्चन हमने किए, 10। एक ही इंफॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो टोटल हो गए हमारे 10 क्वेश्चन। तो आज के लिए हम लोग क्लास को इतनी रखेंगे, ज्यादा लंबी हो नहीं पाएंगी, क्योंकि आपको पता ही है वीडियो बनानी फिर अपलोड करनी टाइम लगता है। तो मिलेंगे कल, और सिटिंग अरेंजमेंट आपका कल भी चलेगा, और टफ क्वेश्चन लेंगे इससे भी बड़े। आज के लिए हम क्लास को इतनी रखेंगे।
क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना चैनल इम्प्रूव नॉलेज 360 उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लेना जिसने नहीं किया, और बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।